फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक SBI यूज़र हैं और अपने SBI बैंक अकाउंट को कहीं भी अदर लोकेशन पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप जहाँ रह रहे हैं आप उस ब्रांच से किसी भी न्यू ब्रांच में अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो भी खुद से ऑनलाइन योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, आप सारा प्रोसेस को फॉलो कर रहे, फिर भी आपको डिफरेंट एरर देखने को मिल रहे होंगे, यानी आपका जो ब्रांच है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा। तो इस एरर का आने का जो रीज़न है वो रीज़न क्या है और इस रीज़न को हम सॉल्व कैसे करेंगे ताकि आप अपने ब्रांच को खुद से ट्रांसफर कर सके। तो यही सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके लाइव दिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अकील और टेक फॉर आइडिया चैनल में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आप SBI अकाउंट यूज़ करते हैं और अपने अकाउंट को अपने ब्रांच से किसी भी अदर ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ब्रांच ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा प्रोसेस नहीं है फ्रेंड्स, आप अपने ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके खुद से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि बहुत लोगों को यहाँ पर एरर मिल रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, इस एरर का आने का रीज़न क्या है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको भी कुछ इस तरीके से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने में प्रोसेस आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एमपिन और यूज़र आईडी। तो अपना जो भी यहाँ पे एमपिन सेट किए होंगे, अपना एमपिन यहाँ पे इजीली इंटर कीजिएगा। उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना है और लॉगिन हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा SBI की तरफ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रांच को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे अकाउंट के सेक्शन पर जस्ट क्लिक करना होगा। अकाउंट वाला सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड सभी यहाँ ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चेंज होम ब्रांच। आप इस पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर अपने अकाउंट को दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको चेंज होम ब्रांच पे ये ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड आपको यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आएगा और यहाँ आपको लास्ट के अकाउंट के नंबर के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप मल्टीपल अकाउंट इसमें ऐड किए होंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। बट मेरा एक ही अकाउंट है, इसलिए मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। और नीचे में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, ब्रांच नियर यू और ब्रांच लोकेशन और ब्रांच कोड। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोकेशन के द्वारा ये फाइंड कर पाएगा एप्लीकेशन कि आपके नियर बाई में कौन कौन से ब्रांच हैं। आप उनमें से किसी में ट्रांसफ़र करना चाहोगे तो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर पाओगे। एंड अगर आपको ब्रांच कोड याद है जिस ब्रांच में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन को चूज करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रांच कोड याद रखिएगा। ब्रांच कोड से आप एग्जैक्ट उस ब्रांच में ट्रांसफ़र कर पाओगे, आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ब्रांच कोड यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा एंड आपको यहाँ ब्रांच कोड वाले ऑप्शन पर अपना ब्रांच कोड को यहाँ पर इंटर कीजिएगा। ब्रांच कोड इंटर करने के बाद आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का। जस्ट आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो लोडिंग लेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांच नेम शो हो जाएगा और उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर ये ब्रांच ओरिजिनल होगा तो आपको यहाँ पे ग्रीन टिक भी शो हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं जो कुछ भी डाला हूँ रियल डाला हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है एंड आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का। तो जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बार रिव्यू शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे CIF नंबर के लास्ट के 4 डिजिट एंड आपका अकाउंट नंबर और करंट ब्रांच और ट्रांसफर टू ब्रांच। मतलब करंट ब्रांच वो ब्रांच है जो अभी आपके अकाउंट है, जिस अकाउंट में आप यूज़ कर रहे हैं, जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन किए हैं। एंड आपको नीचे में जो ब्रांच शो हो रहा है ये ब्रांच में आपका ट्रांसफर हो गया अकाउंट। अब आपको इस ब्रांच से लेन देन नहीं रहेगा। जब आप ट्रांसफर कर लोगे तो अब सारा कुछ आपको इस ब्रांच से किया जाएगा। एंड आपको उस ब्रांच का यहाँ पे डिटेल्स में एड्रेस शो हो जाएगा जहां आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उस ब्रांच के यहाँ पे नीचे में एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर लग रहा है कि आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे सही है जो आपने फिलअप किया है तो आपको नीचे फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ चुका है। प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है फ्रेंड्स, बहुत लोगों को OTP नहीं आ रहा, बहुत लोगों को इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, नहीं एरर आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये एरर आने का रीज़न क्या है? तो फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है या डिफरेंट एरर भी हो सकता है, तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यहाँ से कट करके बाहर हो जाना है एंड आपको फिर से योनो एसबीआई एप्लीकेशन पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे ऐप इन्फो का ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजर्स। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्लियर डाटा और क्लियर कैच। आप क्लियर डाटा पर क्लिक करके अपने डाटा को पहले क्लियर कर लीजिएगा एंड आपको यहाँ से फिर से योनो एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो चलिए फिर से ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो एरर आपको दिख रहा है ये एरर फ्रेंड्स
इसलिए आता है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी बैंक वाले का भी प्रॉब्लम रहता है, इसलिए टेक्निकल एरर इस तरीके से आते हैं। अगर सेम टू सेम आपको ये एरर शो हो रहा है तो फ्रेंड्स इसमें आपका प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस आपको वेट करना है और आपको ट्राई अगेन करते रहना है। मतलब आपको दोबारा से 2 दिन 3 दिन बाद फिर आपको ट्राई करते रहना है। 100% आपका ब्रांच ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद काफ़ी लोग कन्फ्यूज में हैं कि मुझे उस ब्रांच में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक बार जाकर अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर KYC अपडेट करवाना चाहिए इस न्यू ब्रांच में, ताकि वो लोगों को कन्फर्म हो जाए कि आप इस ब्रांच में खुद से ट्रांसफ़र करके KYC अपलोड करवा चुके हो। क्योंकि मैं भी जब किया था तब मुझे भी मतलब बुलाया नहीं गया था, मैं खुद से गया था। जब बात किया था उन लोगों से तो उन्होंने बोला आपको आधार कार्ड के फुल KYC करवाना होगा। तो मैं आधार कार्ड और पैन कार्ड के कॉपी वहाँ पे दिया था और मतलब कुछ सेकंड में उन्होंने फटाक से मेरा KYC कर दिए थे। तो अगर आप ट्रांसफ़र कर ले रहे हो सक्सेसफुली खुद से, तो आपको एक बार ब्रांच में जाकर वेट करना होगा एंड आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी लेकर वहाँ पे आपको KYC अपडेट करवा लेना होगा। और ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, बस आपका 100% सारा काम हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।